नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने विवाह सुख के बारे में, विवाह कलेश के बारे में, या विवाह कब होता है, इस प्रकार की सब बातें हमने करी थी। अब विवाह के बाद जो लोगों का सबसे बड़ा मेन इश्यू ये होता है कि हमारी संतान उत्पत्ति कब होगी। कई बार बहुत विलंब होता है, जिस हिसाब के माहौल में हम आजकल रह रहे हैं संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। और समटाइम्स क्या होता है दोस्तों कि एबॉर्शंस भी हो जाते हैं, कंसीव नहीं हो पाता, बहुत सी मेडिकल हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें संतान सुख कब प्राप्त होता है, और सबसे बेस्ट वे है केपी से जानने का। केपी जो एक पद्धति है, कृष्णमूर्ति पद्धति, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें हमारे जीवन में कब कौन सा सुख मिलेगा। और काफी एक्यूरेसी इसके अंदर होती है, क्योंकि ये स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड बेस्ड होती है। तो दोस्तों, विवाह हो गया और आपकी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो आप स्वयं जान सकते हैं कि कब संतान उत्पत्ति हो सकती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो फीमेल की कुंडली करती है, क्योंकि 9 महीने तक उन्होंने ही संभालना होता है अपनी कोख में संतान को। तो दोस्तों, संतान के लिए जो हमारे नंबर आते हैं स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर, दूसरा, 5वां और 11वां घर। दूसरा घर कुटुंब का, 5वां घर संतान का, 11वां उसके लाभ का। तो दोस्तों, बड़ा सिंपली आपको पता चल गया होगा कि ऑब्वियसली जब संतान आती है तो हमारा कुटुंब में बढ़ोतरी होती है, और 5वां संतान हो गया उसका लाभ हुआ। तो इस प्रकार दूसरे 5वें घर का संबंध जब कभी भी आपके स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन में महादशा अंतरदशा में आएगा, तब ही संतान उत्पत्ति होती है। और वो काफी लंबे समय तक रहेगा, कि मिनिमम 9 महीने तो वो रहना चाहिए, तो संतान उत्पत्ति आराम से हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार कुछ लोग ये बोलते हैं कि संतान कब नहीं होती। तो जैसा मैंने पहले भी समझाया कि जो भी हाउस होता है उसका 12वां जो घर होता है, उससे जो 12th हाउस होता है, वो उसके महत्व को खत्म कर देता है। तो यानी जिन लोगों की संतान नहीं हो रही थी, वो खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले, चौथे और 10वें घर का संबंध उनको कहीं ना कहीं मिलेगा, जिससे इनफर्टिलिटी होती है। इसका मतलब यह हुआ दूसरे घर का अंत पहला घर, 5वें घर का अंत चौथा घर, और 11वें घर का अंत 10वां घर। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब ये आपकी महादशा अंतरदशा में होगा और 2 5 11 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जिनको भी ऐसा लगे कि ओवरऑल में संतान उत्पत्ति के लिए कुछ समस्या आ रही है, और हमने चेक कर लिया कि 2 5 11 का कॉम्बिनेशन नहीं है, अभी 1 4 10 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कोशिश करें अगर बहुत जल्दी 2 5 11 के कॉम्बिनेशन वाली कोई दशा आने वाली है तो तब ट्राई करें। अदरवाइज 2 5 11 जो भी प्लैनेट डिनोट करता है उसका वो स्टोन पहन लें, और 1 4 10 जौन सा प्लैनेट बोलता है उसके वो दान करें। तो उससे क्या होगा, संतान उत्पत्ति के योग बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों ने ये पूछा कि संतान के लिए कंसीव तो कर लिया, 2 5 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और संतान कंसीव भी हुई, बट कुछ समय बाद एबॉर्ट क्यों हो गई। तो दोस्तों, ऐसे में क्या हो जाता है कि कई बार सिर्फ 2 5 के कॉम्बिनेशन से संतान कंसीव तो हो जाती है, पर उसके साथ 8वें और 12वें घर का संबंध हो जाता है, और समटाइम्स इसी के साथ पहले, चौथे और 10वें घर का भी संबंध बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि फर्टिलिटी कम करी पहले, चौथे, 10वें घर ने, और 5वें घर का संबंध 8वें 12वें से हुआ, तो उसने संतान का नाश कर दिया। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि कई बार एबॉर्शन हो जाता है और संतान कंसीव होने के बावजूद भी हमें प्राप्त नहीं हो पाती, या हमें उसका सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे में अगर कहीं आपको लग रहा है संतान कंसीव हो गई है पर ये कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप उसी प्लैनेट का आप साथ साथ में दान करते रहोगे, तो काफी हद तक स्टेबिलिटी विद मेडिकल हेल्प आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कृष्णमूर्ति पद्धति ही करती है। ज्योतिष कभी डराने के लिए नहीं बनाया गया। मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके, यानी दान इत्यादि आप करके। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। पर जिनको ऐसा लगता है कि खुद से समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा वो कोशिश कर सकते हैं, अगर उनको हो तो वो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।